हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर रेशियो एनालिसिस। लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया रेशियो एनालिसिस क्या होता है, रेशियो एनालिसिस के एडवांटेज और कितने टाइप के रेशियो एनालिसिस होते हैं। आज हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, जो कि किसका पार्ट है, रेशियो एनालिसिस के टाइप का पार्ट है। रेशियो एनालिसिस कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप के रेशियो एनालिसिस होते हैं। लिक्विडिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आज मैं कवर करने वाला हूँ लिक्विडिटी रेशियो को। ठीक है, इन तीनों रेशो को हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। आज मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ लिक्विडिटी रेशो। तो हम पढ़ लेते हैं लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो, liquidity ratio shows the is how easily company can pay, pay its short-term bills with the cash and assets. It can quickly turn into cash. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म बिल्स को, शॉर्ट टर्म लोन्स को कितना इजीली, कितना क्विक, कितना फास्ट पे कर सकती है। वो अपने लोन्स को, शॉर्ट टर्म लोन्स को या शॉर्ट टर्म बिल्स को वो पे करने के लिए कैपेबल है या फिर नहीं है। तो वो देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? रेशियो एनालिसिस का यूज किया जाता है। तो उसके अंदर किसका यूज किया? करंट रेशियो का। ठीक है, हम करंट रेशियो को यूज करके क्या निकालते हैं कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म बिल्स और लोन को पे करने के लायक, मतलब कैपेबल है या फिर नहीं है। कितना क्विक कंपनी अपने शॉर्ट टर्म बिल्स को पे कर सकती है। ठीक है, एक एग्जांपल के जैसे कि इट्स लाइक अ चेकिंग इफ यू हैव इनफ मनी इन योर वॉलेट। मतलब आपके पास, अपने पर्स के अंदर, वॉलेट के अंदर पैसा है, इनफ मनी वॉलेट के अंदर, सेविंग के अंदर, टू कवर योर इमीडिएट एक्सपेंसेस। इमीडिएट एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, मतलब आपके पास अपने इमीडिएट एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, पे करने के लिए आपके पास पैसा है या नहीं है, वो देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? लिक्विडिटी रेशियो का यूज किया जाता है। कंपनी के फिर अपने और शॉर्ट टर्म बिल्स को पे करने के लिए कंपनी के पास पैसा है या नहीं, लिक्विडिटी के फॉर्म में पैसा है कंपनी के पास या फिर नहीं है, वो चीज देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? लिक्विडिटी रेशियो का यूज किया जाता है। तो लिक्विडिटी रेशियो के दो टाइप होते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो कितने टाइप होते हैं? दो। फर्स्ट हो गया करंट रेशियो और क्विक रेशियो। ठीक है, आज मैं कवर करने वाला हूँ करंट रेशियो को। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? करंट रेशियो। ठीक, तो देखते हैं करंट रेशियो क्या होता है। करंट रेशियो इज द रिलेशनशिप ऑफ द करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। ये क्या शो करता है? रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में? करंट असेट्स के बीच में और करंट लायबिलिटी के बीच में। क्या शो करता है? रिलेशनशिप। तो करंट रेशियो से क्या देखते हैं हम? रिलेशनशिप देखते हैं किसके बीच में? करंट असेट्स के बीच में और करंट लायबिलिटी के बीच में। इट्स कंप्यूट टू असेस द शॉर्ट टर्म फाइनेंस पोजीशन ऑफ द इंटरप्राइज या कंपनी। मतलब ये क्या बताता है? एक किसी कंपनी का शॉर्ट टर्म पोजीशन बताता है, इंटरप्राइज का या कंपनी का शॉर्ट टर्म पोजीशन बताता है। Current ratio is the indicator of the enterprise ability to meet its short-term financial obligation. Current ratio क्या बताता है कि कोई इंटरप्राइज या कंपनी अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंस ऑब्लिगेशन को पे करने की एबिलिटी रखता है या फिर नहीं, वो कौन बताता है? करंट रेशियो बताता है। ठीक है, तो हम करंट रेशियो के अंदर क्या देखते हैं? रिलेशनशिप बताता है करंट रेशियो किसके बीच में? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में। कंप्यूट क्या करता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस पोजीशन को कंप्यूट करता है। ठीक है, क्या बताता है? एबिलिटी बताता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस ऑब्लिगेशन को कंपनी पे कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। ठीक है, वो किसके अंदर देखा जाता है? करंट रेशो के अंदर देखा जाता है। अब आइडल करंट रेशो क्या है? 2:1। मतलब अगर हम किसी सबको सॉल्व कर रहे हो, वहां से 2:1 आ रहा है, तो वो क्या है? कंपनी एक हेल्दी पोजिशन पे, कंपनी अपने शॉर्ट टर्म बिल्स को पे करने के लिए एबल है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है करंट रेशो निकालने का? करंट रेशो निकालने का फॉर्मूला है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला याद रखना। अगर आपको नहीं पता करंट असेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होती है, तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं आगे
बता देता हूँ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अभी फॉर्मूला तो हमें पता है कि करंट रेशो निकालने के लिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की जरूरत होती है। लेकिन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक है। करंट असेट्स मतलब असेट्स तो आपको पता ही होगा। ठीक है। लेकिन करंट असेट्स क्या होता है? जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक बोलते हैं जो कैश बैंक के अंदर बैलेंस रखा हुआ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो सब क्या होता है? करंट असेट्स होता है। अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केट सिक्योरिटीज और अदर करंट असेट्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, ये सारी चीजें क्या है? करंट असेट्स है। तो ये वर्ड सारी चीजें याद रखनी है आपको कि करंट असेट्स क्या होता है और करंट लायबिलिटी क्या होता है। हमने करंट असेट्स पढ़ लिया कि करंट असेट्स कौन कौन से होते हैं, आपको पता ही होगा। मैंने क्विक रिवाइज करा है कि करंट असेट्स के अंदर क्या क्या चीजें कवर की जाती है। अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें आती है? अकाउंट्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, एक्रूड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड रेवेन्यू और नॉट पेबल, ठीक है, शॉर्ट टर्म। कौन से? शॉर्ट टर्म वाले। ठीक है। तो ये याद रखना कि करंट असेट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है और करंट लाइबिलिटी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। ठीक है। ये सारी चीजें करंट लाइबिलिटी के अंदर आती है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि करंट रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे के रखा है, स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, स्मॉल बिजनेस में क्या क्या फाइनेंशियल डिटेल्स दे के रखी, कौन कौन सी? करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी। करंट असेट्स दे के रखा है 25,000, करंट लाइबिलिटी दे के रखा है 15,000। ठीक है। वो बोला है कैलकुलेट द करंट रेशो कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है करंट रेशो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो अपने पास करंट असेट्स कितना है? 25,000 और करंट लाइबिलिटी कितना है? 15,000। उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट रेशो कितना आएगा? 1.67। तो ये हमारा करंट रेशो आ गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि करंट रेशो कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रखा है जिसके अंदर देख रखा है इन्वेंट्री देख रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदर करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, 12% डिबेंचर, प्रॉफिट, कैपिटल और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो हमें क्या देखना रहता है? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। तो हम देख लेते हैं करंट असेट्स कौन कौन से, करंट लायबिलिटी कौन कौन से। ठीक है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है? करंट असेट्स है। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट्स। ठीक है। अदर करंट असेट्स देख के रखा है तो ये भी क्या? करंट असेट्स। तो हमारे पास तीन करंट असेट होगी, 30,000, 2,000, 50,000। ठीक है। करंट लायबिलिटी ऑलरेडी दे के रखा है नाम से कि करंट लायबिलिटी कितने, करंट लायबिलिटी 40,000। ठीक है। अब पहले करंट असेट्स पर सम कर लेते हैं। 30,000, 2,000, 50,000, तो हमारे पास कितना आ गया? 82,000 सम आ गया। ठीक है। करंट लायबिलिटी 40,000 देख के रखा है। अब करंट रेशो निकालना है तो क्या? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? 2.05:1। मतलब कंपनी एक हेल्दी पोजीशन पे है, वो अपने शॉर्ट टर्म बिल्स को इजिली पे कर सकती है, या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स को इजिली पे करने की पोजीशन पे है। कितना असेट्स है कि वो अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को फुलफिल या फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को अच्छी तरीके से पे कर सकती है। तो करंट रेशो यही बताता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म बिल्स को, शॉर्ट टर्म लोन्स को वो पे करने की एबिलिटी रखती है या फिर नहीं रखती। मतलब वो देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? करंट रेशो निकाला जाता है। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा करंट रेशो का क्या होता है, करंट रेशो का एग्जांपल देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्विक रेशो। ठीक है, क्विक रेशो क्या होता है और क्विक रेशो का एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।